मातरम। आप देख रहे टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बाबू जगजीवन राम जयंती पर अनेक गणमान्य उपस्थित होकर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हैदराबाद से आए बालचंद्र वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना ने हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता को बताया कि बाबू जगजीवन राम जी भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता थे। बाबू जगजीवन राम जी छुआछूत का शिकार एक विद्यार्थी थे, जिसने स्कूल में आम छात्रों से अलग मटके से पानी पीने पर मटका फोड़कर विरोध दर्ज किए थे। स्टूडेंट लाइफ में जब नाई ने बाल काटने से इनकार किया था, तब भेदभाव के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था। बाबू जगजीवन राम जी आगे बड़ा होकर साल 1946 में पंडित नेहरू की प्रोविजनल कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री बने। बांग्लादेश के निर्माण के समय रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। इन्होंने बतौर कृषि मंत्री पहली हरित क्रांति को साकार किया था। बाबू जगजीवन राम भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने उनके 50 साल के राजनीतिक जीवन पर ही विराम लगा दिया, तब उनकी राजनीतिक विरासत बेटी मीरा कुमार ने संभाली। बाबू जगजीवन राम जी का स्वतंत्रता आंदोलन से कई सरकारों तक रही अहम भूमिका रही। दलितों के मसीहा माने जाने वाले बाबू जगजीवन राम जी का राजनीतिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद तक कई सरकारों में उनकी अहम भूमिका निभाई। आपातकाल के दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहे, लेकिन जब से नेहरू गांधी परिवार ने उनके छवि खराब कर दिए गए, तब से उनका राजनीतिक जीवन धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। बाबू जगजीवन राम जी का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा में जन्म लिया और वहीं पले बढ़े। बाबू जगजीवन राम बिहार आरा के जिस स्कूल में वे पढ़ते थे, वहां दलित छात्रों के पानी पीने के लिए अलग मटका रखा गया था। उन्होंने इसका मटका फोड़कर विरोध किया था। बाबू जगजीवन राम ने 1931 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहां भी भेदभाव से पीछा नहीं छूटा। यहाँ तक कि नाई ने भी उनके बाल काटने से इनकार कर दिया था। जगजीवन राम ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। अंत में भेदभाव के कारण उन्होंने BHU को छोड़कर कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बाबू जगजीवन राम की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। वहीं से महात्मा गांधी के संपर्क में भी आए। वे 1931 में कांग्रेस से जुड़े तथा 1946 में कांग्रेस सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। बाबू जगजीवन राम ने 1952 के स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में पहली बार सासाराम से चुनाव लड़े और 1986 तक वहां के सांसद बने रहे। जगजीवन राम 30 साल तक कैबिनेट मंत्री के कार्यकाल में रहे। बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा व कृषि मंत्री भी रहे। बाबू जगजीवन राम जी ने 1937 से 1975 तक कांग्रेस में अनेकों अहम दायित्वों का निर्वाह किया। 1940 से 1977 तक वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बने रहे। बाबू जगजीवन राम जी इस दौरान वे उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री जैसे कई बड़े पदों पर भी रहे। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध व बांग्लादेश के निर्माण के वक्त जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे। देश में जब हरित क्रांति आई उस समय वह देश के कृषि मंत्री थे। इन्होंने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का साथ भी दिया था। बाद में कांग्रेस से अलग होकर हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर अलग पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। फिर जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी की जीत के बाद जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार थे, लेकिन उस वक्त के सियासी गणित में वे अपने लिए समर्थन नहीं जुटा सके। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलने से वे इतने नाराज हुए कि 27 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। बाद में जयप्रकाश नारायण के समझाने पर उप प्रधानमंत्री बने। दलितों के मसीहा माने जाने वाले बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। वर्ष 1986 में उन्होंने अंतिम सांस ली और फिर राजनीति की संघर्षपूर्ण जीवन को अलविदा कह गए। आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।